दोस्तों आज 18 जून 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। ये जो आज फिर पंजाब का लहसुन आया सारा बोली में बिक लिया। ये एमपी राजस्थान का जो जवा आया था और ये कश्मीर की गाड़ी आज फिर आई जो अभी खल्लियों कैटी। ये गाड़ी कल दूसरी थी, ये सामने जी ये वाली कश्मीर की गाड़ी। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, कहाँ कहाँ के माल आए, क्या रिपोर्ट है जी। कल से उठा पटक बाबू जी नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम जी, ठीक ठाक जी। बेटा कैसा आपका? बस अभी तो डील रही है जी, अभी तो हो जाएगा। कल बहुत लोगों की दुआएं लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वही काम आएंगी जी। बहुत लोगों ने दिल से दुआएं दी हैं। हाँ बहुत जी जल्दी ठीक होगा। अच्छा जी आज का पहले माहौल बता दो जिसको काम हो रही गर्मी में। कोई सर 9 गाड़ी है सिर्फ, बस, जिसमें 4 गाड़ी हिमाचल है और 2 श्रीनगर है, 2 पंजाब है और 1 मेरे ख्याल से वो है एमपी। टोटल पूरी मंडी की पूरी मंडी में अपने पास कितनी है जी? मेरे पास सर 2 ही थी, एक पंजाब थी, अच्छा जी, छोटा टेम्पू था 100 गट्टा, अच्छा जी, और एक ये श्रीनगर है जो साफ करके लाए हो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। जी तो आज का माहौल कैसा जी? कल तो नज़ारे आ गए जी, लोगों के कमेंट देखना जी और सब ने बहुत धन्यवाद करा जी भी दोबारा अपने मार्केट स्टैंड करी आके। नहीं सर, एक्चुअल में दिक्कत क्या आप है? तो ठंड के जो ले लेने हिमाचल चले गए थे, इधर आपने लहसुन ठंडा कर दिया था जी 2-3 असल दिन में क्या है, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बड़ा आदमी चाहता है कि मैं बड़ा बनता जाऊं और छोटे आदमी को मार के बड़ा बने। सबसे बड़ी दिक्कत है कि छोटे आदमी को मार के बड़ा बनो। ये पॉइंट बहुत गलत है। आप बड़े बनो, मना कौन कर रहा? मना तो किया नहीं। इनका परिचय करवा दो जी। ये हमारे पंजाब के किसान हैं। अच्छा पंजाब, हाँ ये अच्छा जी, अच्छा पंजाब के किसान हैं हमारे। अच्छा जी, गाड़ी लेके आए हैं, माल लेके आए हैं, इनका माल बिका। अच्छा जी, ठीक है जी। आज का माहौल बता दो जी। पहले रेट 170 तक बेचा है जी हमने पंजाब। कल तक, कल से 10 रुपये बढ़ा हुआ, कल से 10 रुपये बढ़ा हुआ मार्केट। अच्छा जी, कल तक जो 100-105 रुपये गोलियाँ थी, आज 110-115 तक बिकी। गोली, हाँ, और मोटे माल 170 रुपये तक बेचे। अच्छा जी, तो मैं कहीं भी कोई भी जगह मेरे को हिंदुस्तान की एक प्रोडक्शन मंडी दिखा दो जहाँ डाउनफॉल हो, ठीक या है। जहाँ ओवरलोड माल आ रहा हो, या कहीं भी घबराहट हो रही हो, बताओ। और जो बात करें आज की कश्मीर की, इसका कैसा माहौल जी? कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर भी टाइट है, हाँ जी, बेचने ही नहीं देते कश्मीर वाले। रोक दिया। हाँ, वो क्या है, पीछे 125-30 का भाव है, अच्छा जी, 10 रुपये किलो का खर्चा आता, 8 रुपये किलो का। आप बताएं क्या भाव बेचोगे, बोलो आप। तो आज की तारीख में क्या रेट मांग रहे जी इसको? ये तो 160 बोल रहे हैं हम, अच्छा छठा जी, वो माल है। अच्छा जी, वो हम 130 बोल रहे हैं। हाँ जी, व्यापारी बोल रहा है कि 140 से कम नहीं बेचो अब, अच्छा जी, क्योंकि पीछे ही 130-35 का भाव है इससे। अच्छा जी। बस नज़ारे आ गए जी कश्मीर वालों को तो जी। उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा भाव नहीं देखा। अच्छा जी, और अगला साल भी इनको यही बोलूँगा, आप लगाओ, लेकिन इस साल से जो सीख रहे हो उस हिसाब से अगले साल बेचने के टाइम दिमाग लगाना कि ठीक है हमने साफ़ करके बेचना है, हमने पहले इसको सुखाना है, इसकी जो वो हटाना है जड़ें, फिर इसको वाइट करना है। तो ये वाइट कैसे करना है? केमिकल डाल के नहीं, सुखाना है। सुखा के जैसे आप हाथ करेंगे तो पत्ती उतर जाती है। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें दुनिया कर रही है वो आप ही खुद करो ना। तो आप टक्कर पे आ गए हिमाचल की, आप टक्कर देने लायक हो गए चाइना को। फिर गलत बोल रहे थे आप हिमाचल के। हिमाचल वाले कहेंगे हमारे मुकाबले में खड़ा कर दिया। हिमाचल के साथ खड़े हो गए और टक्कर देने के लिए तैयार हो गए चाइना को, ठीक है जी, या विदेशी मालों को। तो जिस मकसद से हम लोग श्रीनगर को प्रमोट कर रहे थे वो मकसद पूरा होता जा रहा है। अगले साल तक वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज का पंजाब का तो बता दिया जी। हिमाचल नहीं आया जी आज? हिमाचल आज नहीं आया, लेकिन एक कल वाली गाड़ी में बचा है। हाँ जी, हाँ, 170 रुपये चलाया था ये। अच्छा जी, पहले वाला माल पड़ा हुआ है, वो 200 बोल रहे हैं भाई साहब हमारे अच्छा जी, उत्तराखंड वाले। अच्छा जी। वो कह रहे जी इसको 200 ही चलाओ। मैं ठीक है। उत्तराखंड से भी आया जी ये? ये उत्तराखंड का सर 3 राज्य विदेशियों को टक्कर देने के लिए 3 राज्य तैयार रखना। अच्छा जी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। असल में जो ये पोंटा साहब से ऊपर जो विकास नगर से ऊपर बेल्ट चली गई यमुनोत्री वाली, जिसपे सब्जियां ज्यादा लगती हैं बहुत, वहाँ ये मोहल्ला सुना है तो वो उत्तराखंड, पर इसको बोल देते हैं हिमाचल भी। नहीं, वो उत्तराखंड ही है, वो सादा वहीं से
आगे तक जहाँ तक फैला हुआ है हाँ जी। वो पूरा उत्तराखंड है जी। उत्तराखंड तो है जी, पर उसको हिमाचल में ही गिनती आ जाता है वो। बोलने को कुछ भी कह लो जी। मिलते जुलते पहाड़ है ना जी, हाँ। आपस में इनके रिश्तेदारियां हैं जी आपस जी में। जी 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 जी। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है जी, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। तो विदेशी माल आएंगे तो उनको टक्कर देने के लिए सब खड़े हैं तैयार। कहीं भी आपको लगता है विदेशी गाड़ी आई है, आप उसकी कंप्लेंट्स करें पीएमओ को। अभी भी मेरे को कई लोगों ने, सबसे बढ़िया बात एक बात बता दूं, जिसमें एमपी वाले सबसे आगे हैं, हाँ जी। राजस्थान वाले भी कुछ हैं, बट एमपी वाले सबसे आगे हैं। पीएमओ को ट्वीट सब करने लग गए, और इस बार साथ और जुड़ गया कि कृषि मंत्री को भी ट्वीट हो रहा है, अच्छा जी। क्योंकि अब कृषि मंत्री इनका अपना है, हाँ जी, हाँ तो वो उसको भी हाथ क्या ट्वीट कर रहे हैं। जी। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव साइन है। कोई भी 2 नंबर का आदमी या 2 नंबर का माल मंगवाते हो 10 बार सोचेगा ठीक है जी। कि जी कल को आ गया कोई तो हमारे को जवाबदारी देनी मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। जब हम सब इकट्ठे होके इस पे वर्किंग करेंगे ना, घबराने से अच्छा, देखो हिंदुस्तान में हर जगह किसान और हर जगह व्यापारी है। हर स्टेशन पे किसी न किसी का माल जाता ही है। हाँ जी, हाँ जी। बस वहाँ पे आप अलर्ट रहें, कहाँ से माल निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, किसका माल है, ना आप अपना पीएमओ को रिपोर्ट करते हो। ठीक है जी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को अपना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। आप खुद बड़े होके आप ट्वीट करो कि भैया फलानी मंडी में फलानी दुकान पे इतना माल आया हुआ है, 2 अच्छा नंबर जी, जिन मंडियों में हम गए थे राजस्थान में और एमपी में, तो उन मंडियों में माल पूरे आ रहे हैं, कम हो गए अब? बहुत कम है। मतलब कि इतना कम है। अभी देखिए, अभी एमपी वाले आए थे सोएट कला से प्याज लेके, राजेंद्र शर्मा जी पे, तो वो मिलने आए थे मेरे से, तो धन्यवाद देने आए थे कि जी मार्केट अभी तक टिकी हुई है, आपने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद। उनसे यही बात हो रही थी, यही चर्चा हो रही थी कि आप लोग अभी बीज की डिमांड ही नहीं समझ पा रहे कितनी निकलेगी। जो घबरा रहे हो आप, ये तो समझो आपका बीज कहाँ कहाँ जाएगा। पूरा यूपी बीज बदलेगा इस बार, उनको बीज चाहिए। ठीक है जी। उसका गुजरात बीज बदलेगा, उनको बीज चाहिए। गुजरात को तो हमने लहसुन ही नहीं देखा जी, कहाँ बिकता है का अपना लहसुन आप ही खाता जी, वे क्या करते हैं? छोटा छोटा होता है, तो गुजरात बीज बदलेगा। कभी दिल्ली नहीं आता वो? आता है, जब तेजी हो गई एंड में आता है, क्योंकि इन मालों के आगे कहाँ बिकेगा। और सबसे ज़्यादा व्यापारी हैं गुजरात वाले कर रहे लहसुन का। अरे बॉजी, किसी टाइम में सबसे ज़्यादा व्यापारी गुजरात और यूपी में होते थे। इन लोगों ने बीज नहीं चेंज किए तो इनके परिंदे उड़ के दूसरे राज्यों में चले गए। आज जब ये बीज चेंज कर रहे हैं तो वो परिंदे वापस आएंगे इनके पास। ठीक है जी। तो आप समझे कि इस बार बीज बहुत क्वांटिटी में जाएगा आपका। मैं एमपी और राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ, आपका बीज बड़ी क्वांटिटी में जाना है गुजरात में और यूपी में। ठीक है जी। तो आप पे इतना माल पड़ा कहाँ है, ये भी तो बता दो जो घबरा रहे थे। ये हो गया, वो हो गया, चाइना आ रहा है, ये आ रहा है। अरे कुछ ना होता, ये 5-7 गाड़ी जान के, 10 गाड़ी 15 गाड़ी जान के मंगवाई गई। एक बार घबरा जाओ, किसान भी और व्यापारी भी छोटा निकाल के फेंक दे और ये बड़े लोग ले लें। ठीक है जी। तो ये तो अब आपके ऊपर है कि आपने घबरा के बेचना है या आराम से बेचना है। अरे इतनी बड़ी गर्मी झेल गए, 50 डिग्री टेम्परेचर बोलने का होता है, लगने का 55 होता है। ठीक है जी। आज जैसे दिल्ली में 45 डिग्री है, हाँ जी। और जब अभी आप आए थे क्या हाल था? अभी देख लो क्या अभी भी भीगे हुए हो, और मजे का निर्जला एकादशी में आप, हाँ जी। आपने निर्जला का रखा हुआ है। व्रत रखा है। आपकी हिम्मत है, हमारी तो हाल खराब हो जाए। तो साहब इतनी गर्मी झेल गए। राम राम भाजी, कैसे हैं? बैठिए, बैठिए। बड़ी आप गर्मी झेल गए तो इतने से और डर रहे हो? होगा क्या कि चाइना आ गया? पहली बात तो 2 नंबर में आ रहा है, तो 2 नंबर वाले आदमी की इज्जत क्या होती है? ठीक है जी। उसको तो कभी भी उठा के बंद करवा दो। जिस दिन 1 नंबर में आएगा उससे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले बताऊंगा आप। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 200 से कम उसको भी पड़ता नहीं है। ठीक। 2 नंबर वाले को 185 रुपये किलो से कम का पड़ता नहीं है। मैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। और जो 1 नंबर में आए तो 1 नंबर में तो वो चला जाएगा 250 पौने 300। 108% ड्यूटी है, वो भी अभी बैन है। अगर बैन खुलता है और ड्यूटी लगती है तो ये
अगर गवर्नमेंट ड्यूटी भी ऑफ कहती है तो भी उसको 160-70 रुपये चाहिए। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ कर देती है तो भी 150-60-70 रुपये चाहिए। तो हम घबरा कहाँ से रहे हैं? कौन सा उसका माल 70-80 रुपये में आगे बिक रहा है? खाली 60 रुपये 70 रुपये 80 में बिक रहा है क्या माल? ठीक है जी। हम घबरा किस चीज़ से रहे हैं? तभी मैंने कल बोला था आराम से बेचो, जिसका दागी हो जाए। आपको भगवान ने मौका दिया हुआ है, सेंटेड माल इस टाइम बढ़िया बिक रहा है, सारा सेंटेड निकाल दो, अच्छा माल दो को सेंटेड बेच लो। भगवान ने आपको मौका दिया, सेंटेड माल भी 100 बिक रहा है, तो इससे बड़ा धन्यवाद क्या करोगे भगवान का? ठीक है, यानी बड़ा सुंदर मौका जी इस समय। इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा ही ना सर, कि आपका सेंटेड माल भी अच्छे माल के भाव बिक रहा है, और क्या चाहिए आप? ठीक है जी। जी, तो ये सिचुएशन है जी। बाकी हिमाचल कश्मीर आराम से निकाली है, कोई जल्दी नहीं गए ना, क्योंकि अगर चाइना आता भी है अगर, तो उसको उसकी वोट लगाने के लिए कोई तो होना चाहिए। ठीक है। 2 पहलवान तो तैयार रहे, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो इसलिए कहीं चिंता नहीं करिए, आराम से चलेंगे, लंबा टाइम है अपने पास, जल्दबाजी नहीं करिए। मैंने अभी फिर वही बोलेंगे, कल एक कमेंट आया था, खुराना को घमंड हो गया। भाई किस चीज़ का घमंड? एक नंग आदमी पे क्या होता है उसको घमंड कहने लगा, उस पर है क्या? मैं तो एक नंग आदमी हूँ, फकीर, मेरे पे घमंड कहने लायक है क्या? या मोदी को पूछ लो, योगी से पूछ लो, तो घमंड कहने लायक है क्या? आज उनसे सीट हट जाए, गड्ढा बड़ा उनका अपने मकान तक नहीं है। ठीक है जी। तो भाई मेरे पास क्या है बताओ? घमंड जिसकी कहने जैसी लायक बुद्धि उस वो वैसी नहीं बताओ, मेरे पास घमंड कहने लायक मेरे पास है क्या? साला 8 साल पुरानी गाड़ी में घूम रहा हूँ, वो भी 10-11 लाख वाली गाड़ी में घूम रहा हूँ। ख़राब हो गई थी इसलिए भाई नहीं जा पाया, उधर हिमाचल आना था, पता है ना आपको, हिमाचल जाना था, गाड़ी ख़राब होने की वजह से नहीं गया। ठीक है जी। तो भैया अपने को कोई घमंड नहीं है, आपको इनवाइटेड हो आप ओपन, जो उस दिन कल कह रहा था घमंड हो गया, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आओ, थोड़ा आप भी भला कह लो लोगों का, मैं कुछ दिन रिलैक्स कर लेता हूँ, आप अपना नाम ऊंचा कर लो भैया। ठीक है जी। भाई बिना लालच के, बिना कमाई के, बिना किसी भी आगे की सोच के, अगर कोई लोगों का भला कर रहा है ना, सबसे पहला नंबर आता है राणा जी का, उसके राणा के बाद मेरा नंबर आता है, समझ गए? अपने को कोई लालच नहीं है। मैं कभी किसी व्यापारी को नहीं बोला कि आप अपनी मंडियों में ना बेच के मेरी मंडी पे आओ, ठीक है जी। कभी किसी को नहीं बोला। क्यों बड़े भैया, हमने कभी बोला? जिसको अच्छा लगता है वो आएगा, नहीं आपका अगर आपकी मंडी में अच्छा बिक रहा है वहाँ बेचो, मैंने तो कभी नहीं बोला। ठीक है जी, बात बिल्कुल। किसानों का प्यार है, सम्मान है, वो आते हैं। कई तो किसान ऐसे भैया जो बोलते हैं कि हमने बेचना ही खुराना पे, बंदा भी क्या तेज, अब उनसे क्या करोगे आप? अब वो भी को इन्हें खरीदे हुए किसान जो ये बोलते हैं। भाई ये चीटबाजी से हटके, जेलेसी से हटके आ जाओ, लोगों का भला कहने के लिए। बहुत कम समय बचा है हर एक के पास, ठीक है जी। जितना भला कह सकते हो कह लो। कोई पैसे से कहता है भला अपना, मैं अगर भला कर रहा हूँ ना किसी का, तो मैं अपना कर रहा हूँ, किसी का नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो कोई तो पैसे से अपने, जैसे आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है, तो लोग छबीले लगा रहे हैं दबा के, तो कोई पैसे से भला कर रहा है वो, हालांकि पैसा वो खर्च रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन वो भला अपना कर रहा है, कदम उसके सुधर रहे हैं। ठीक है जी। तो कोई हमारे जैसे भी फ़कीर होते हैं जिन पे पैसा नहीं है, तो भाई हम अपने ज्ञान से भला कर रहे हैं। ठीक है जी। आप पे जो चीज़ है आप भी बांट दो, ज्ञान है ज्ञान बांट दो, पैसा पैसा बांट दो, जो है वो बांटो, समय कम है। ठीक है है ना? पेड़ लगाने के लिए बोला था भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने चल के मेरे को कमेंट किए और उन्होंने कस्में उठाई हैं। कोई कह रहा है मैं इस साल 10 पेड़ लगाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 5 लगाऊंगा। इतने कम से कम भी कल 70 कमेंट है पेड़ के मामले में। कुछ बंदे ये भी कह रहे जी भी पेड़ लगाने के लिए गांव वाले, हाँ, और मौज लेने के लिए शहर वाले। देखो भाई साहब, ऐसा ये बात भी ठीक है जी। नहीं वो सही है। कल शहर वालों के कमेंट है जी। कल तो मेरे को एक लेडीज़ का फ़ोन आया है दिल्ली से ही, वो कह रही भाई साहब 2 मिनट की बात करूँगी, मेरे को पता आप बिजी रहते हैं। लहसुन का काम है जी उनका भी। कोई काम नहीं है उनका, वो पिछले 8 महीने से मेरा वीडियो देखती है, स्क्रॉल कहते कहते एक दिन देखा था, उसके बाद से वो देखती। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपका इससे रिलेटेड है कोई, मंडी से रिलेटेड काम? अच्छा जी। कोई काम नहीं है,
आपका बोलना अच्छा लगता है, आपका बताने का तरीका अच्छा लगता है भैया। तो आज आपने बोला तो ये पक्का है, मैं 2 पेड़ जरूर लगाऊंगी। ठीक है जी। हाउस वाइफ है तो भी उन्होंने ये बात वो किया कि आपको बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं 2 पेड़ लगा दी हूँ, एक आम का और एक जामुन का, ये भी बताया उन्होंने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो भाई अब अगर मेरे कहने से 100, 200, 500, 1000 पेड़ लग जाते हैं और क्या चाहिए? तो इसमें मेरा भला होता है। सारे जगत का भला जी इसमें तो। इसमें भाई साहब जो जहाँ पेड़ लगाएगा अपने आसपास ही तो लगाओगे। ठीक है अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं MP थोड़ी ना जाके पेड़ लगाऊंगा। ठीक है जी। तो जब मैं अपने आसपास लगाऊंगा अपना भला करूँगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ज़मीन का भी कर्जा उतार दोगे, क्योंकि कोई भी मरेगा लकड़ी तो चाहिए, है ना। हिंदू मरे तो जलेगा, मुस्लिम मरे तो ताबूत बनेगा, क्रिश्चियन मरे तो ताबूत बनेगा, लकड़ी तो चाहिए। ठीक तो है अपना कहीं ना कहीं कर्जा तो उतारोगे, लकड़ी हवा से आएगी नहीं, ज़मीन देगी वो। तो है। ज़मीन से जो लोगे उसको जीते जी उतार दो, तो है। फिर भोगना पड़ेगा अगले जन्म। तो भैया जितने पेड़ लगा सकते हो, जितने, 1 लगा सकते हो 1 लगा लो, 10 लगा सकते हो 10 लगा लो। ये ध्यान रखना जिस जगह जितने पेड़ लगेंगे। अब सबसे पहले मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, 40% पानी कम मिल रहा है दिल्ली को, पानी नहीं है। आप सोचो, आप आज लड़ाई यही- खड़ करे जी आपस में इनकी। हैं? आपस में ही लड़ रहे जी नेता सारे। अरे नेता तो लड़ रहे हैं, गरीब आदमी तो मर रहा है ना यार। पैसे वाला तो साला पैसा वो घंटी मारी और उसका कैंटर आया पानी का, वो भर गया उसकी टंकी। आप उस आदमी से तो पूछो झुग्गियों में जाके, या एक आम आदमी से फ्लैटों में जाके पूछो तो सही, भाई साहब पानी कैसे पीते। नहीं तो किसी दिन चलो राणा जी, चलते हैं किसी दिन सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, या कोई भी पुरियाँ हैं या कुछ फ्लैट्स हैं रोहिणी में भी, या MCD के फ्लैट्स हैं, चलो ना मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ दुनिया है ही को। नहीं पानी वहाँ तो। पानी को छोड़ो, लोग जी कैसे रहे। एक ज़िंदगी वो है जो हम TV पे, हम मॉलों में जाके देखते हैं। एक ज़िंदगी वो है जो ज़िंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है जी। लोग तो एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी, यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि जी बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की ड्रेस के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पे साला 800-800 का तुम पिज़्ज़ा खा जाते हो एक बार। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ भाई अगर कुछ दिया है भगवान ने कुछ लगा दो यार, पेड़ वेड़ लगवा दो। 800 का पिज़्ज़ा अगर आप खा रहे हैं ना, एक दिन का पिज़्ज़ा छोड़ दो, 800 में कम से कम 15 पेड़ लगा दोगे आप। 800 की तो दारू की बोतल पी रहे जी इस समय लोग। कितनी? 800 वाली। 9-9 हज़ार की। बताओ जी। मैं तो पीता नहीं। मैं एक दिन अपने दोस्त के यहाँ गया और बैठ सही टाइम पे आया तो महफिल सजी हुई थी। क्या है, तो ये वाली पी। मैं हंस पड़ा, मैं इसमें खासियत क्या है? क्या 9,000 की। अब देखो स्टाइल बताने का, ये पैसों वालों का अहंकार बोलता है। तो भाई साहब आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि खुलाना को घमंड आ गया, ये घमंड इसको कहते हैं। ये 9,000 की दारू की बोतल है, तो इसको कहते हैं घमंड। हमारे तो साला पानी भी भर के लाते हैं, लोगों घर से। भर के लाते हैं कैसे, समझ गए? हम इस लेवल के लोग हैं। ठीक है जी। तो 9-9 हज़ार की आप दारू की बोतलें पीते हो भाई। 1,000 रुपये दो माली को अपने, वो भाई ये पार्क है, ये खाली जगह है, पेड़ लगा दे। 5 पेड़ 10 पेड़ तो लगाएगा। कम से कम आपके घर में जितने जीव है, आपने उनका कर्जा उतार दिया ज़मीन का। ठीक है जी। जो मरेगा, महीना तो है ही है। अब ये टॉपिक थोड़ा गलत है कि हम अभी से अपने महीने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महीना तो है ही ना, है ना। तो उसके लिए पहले से तैयारी करके मर लो। क्यों महाराज, आप तो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं और व्यापारी भी कहते हैं, हिमाचल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अच्छा जी। मेरे पास नहीं आते आते पप्पू में, पप्पू गोली में आते हो ना, शंकर में उधर जाते हैं, हमारे पे नहीं आते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्यार मिलने हमारा तो है। बहुत है, मान सम्मान हमारा बहुत है। मैं इनका मान सम्मान बहुत करता हूँ। तो साहब इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, जिससे हम अपना धर्म भी कर सकते हैं और अपने परिवार का भला भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लोगों का तो होगा ही होगा, अपने कर्जे भी उतारे लोगे तो भाई कई लोग लगा लो पेड़। मेरा तो कुछ भला हो नहीं रहा, मैं तो अपनी 5 लोग हैं, 5 का लगा चुका हूँ और वो थोड़े बड़े भी हो गए हैं। जब तक मरूंगा तब तक वही लकड़ी का आवाज आएगी। धन्यवाद बहुत। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।
कोई भी कट्टा पलट के देखो। दूसरा माल, ये माल लेने, ये भी कश्मीर